Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study an important branch of chemistry, that is analytical chemistry. Introduction to analytical chemistry. Analytical chemistry deals with the analysis of substance by separation, identification and quantification. बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस का हम एनालिसिस करते हैं उसकी सेपरेशन करके, उसकी आइडेंटिफिकेशन करके एंड क्वांटिफिकेशन से. It involves classical methods and modern scientific instruments. और इस प्रोसेस में क्लासिकल मेथड्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स दोनों को यूज किया जाता है. स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मैयर केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल. एनालिटिकल केमिस्ट्री के थ्रू केमिकल कंपोजिशन मटेरियल्स की फाइंड आउट की जा सकती है. मटेरियल्स में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल्स. नेचुरल और आर्टिफिशियल मटेरियल्स दोनों की केमिकल कंपोजिशन को फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस. सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, क्या सब्सटेंस है दैट मे बी प्रेजेंट इन अ मटेरियल एंड टू डिटरमिन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द आइडेंटिफाइड सब्सटेंस. हम एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या सब्सटेंस प्रेजेंट है, और सेकंड हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं कि उसकी अमाउंट कितनी है. आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस एंड देयर अमाउंट्स. सेम वही बात, हम किसी भी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा सब्सटेंस है एंड देयर अमाउंट्स, और उनकी अमाउंट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ मैटर टू डिटरमिन इट्स कंपोजिशन एंड द क्वांटिटी ऑफ ईच काइंड ऑफ मैटर दैट इज प्रेजेंट. Detects toxic chemicals in water and air. Analytical chemist even traces of toxic chemicals detect कर सकते हैं in water and air. Next है basis for qualitative and quantitative analysis. A detection of component in qualitative analysis can be the basis of method or procedure of quantitative analysis. हमने एक कंपाउंड की डिटेक्शन करनी है. सबसे पहले हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, उससे पता लगेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और आयंस प्रेजेंट हैं. उसके बाद वो बेस प्रोवाइड करेगी फॉर इट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस. वंस अ कंपाउंड इज डिटेक्टेड, हमने एक कंपाउंड डिटेक्ट कर लिया, हमें पता लग गया इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स और आयंस प्रेजेंट हैं. उसके बाद हम एक कोई मेथड अडॉप्ट करेंगे जिससे हम उसकी एग्जैक्ट अमाउंट और कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकें, दैट इज इट्स क्वांटिटेटिव एनालिसिस. The reaction may be incomplete in qualitative analysis. Qualitative analysis में reaction incomplete भी हो सकता है. While in quantitative analysis, जबकि quantitative analysis में reaction should be complete. reaction complete होना चाहिए और clear products और non products देने चाहिए. हम इसको एक example के थ्रू देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एडिंग सिल्वर नाइट्रेट टू अ क्लोराइड सोल्यूशन. हमारे पास क्लोराइड का सोल्यूशन है और उसमें हम चाहते हैं कि हम सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं. सिल्वर नाइट्रेट हमने ऐड किया टू क्लोराइड सोल्यूशन एंड इट विल गिव सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स. सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स हमें इस बात की एश्योरेंस दे रहे हैं कि ये प्रेजेंस ऑफ क्लोराइडाइन, हमारा जो सॉल्यूशन था उसमें क्लोराइडाइंस प्रेजेंट है. ये हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस. Whereas in quantitative analysis, the full precipitation of AgCl must occur. Quantitative analysis में full AgCl के precipitates बनने चाहिए ताकि हम exact amount को, उसकी concentration को determine कर सकें. क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमें सिर्फ यहाँ तक रिक्वायर्ड था कि सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हमारे पास कंप्लीट प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए ताकि हम एग्जैक्ट अमाउंट को डिटरमिन कर सकें. द रोल ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. Analytical chemistry is applied throughout industry, medicine and all sciences. Analytical chemistry industry में, medicines में and different discipline of sciences में use होती है. To illustrate, consider a few example. कुछ examples के थ्रू हम इसको study करते हैं analytical chemistry के role को. The concentration of oxygen and carbon dioxide are determined in millions of blood samples every day.
डेली बेसिस पे डिफरेंट ब्लड सैंपल्स की टेस्टिंग होती है और इसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है टू डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस. सो एनालिटिकल केमिस्ट्री हेल्प आउट कर रही है हमें इन द फील्ड ऑफ मेडिकल. सेकेंड है क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट गैसेस में ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं. इनको हम मेजर करते हैं ताकि हम डिटरमिन कर सकें इफेक्टिवनेस ऑफ इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस. इमिशन कंट्रोल डिवाइसेस की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए डिफरेंट गैसेस को की मेजरमेंट की जा सकती है थ्रू द यूज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ आयोनाइज्ड कैल्शियम इन ब्लड सीरम. ब्लड सीरम में आयोनाइज्ड कैल्शियम की मेजरमेंट हमें हेल्प करती है कि हम पैराथायरॉयड डिजीज की डायग्नोसिस कर सकें. क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन इन फूड्स. फूड्स में नाइट्रोजन की डिटर्मिनेशन एस्टेब्लिश करती है कि इनके प्रोटीन कंटेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और इनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में. एनालिसिस ऑफ स्टील ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन. स्टील एनालिसिस में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व है. Analysis of steel during its production permits adjustment in the concentration of such elements such as carbon, nickel, and chromium to achieve a desired strength, hardness, corrosion resistance, and ductility. हम स्टील की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें हमें अपनी डिजायर्ड स्ट्रेंथ, हार्डनेस, corrosion resistance और डक्टिलिटी अपनी रिक्वायर्ड ये प्रॉपर्टीज चाहिए स्टील में. तो हम थ्रू द यूज ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज कार्बन, निकल एंड क्रोमियम की कंसंट्रेशंस को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज मिल जाएं. एनालिटिकल केमिस्ट्री हमें डेली लाइफ में भी हेल्प आउट करती है. हाउस होल्ड गैस जो नेचुरल गैस होती है जो घरों में यूज की जाती है वो एक ओडरलेस गैस होती है. उसमें एक केमिकल मार्केप्टन ऐड किया जाता है. उस केमिकल की स्ट्रॉन्ग और अनप्लेजेंट स्मेल होती है. ये केमिकल हम फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी ऐड करते हैं. This ensures that gas leaks can be detected by smell before they become dangerous. अगर कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे गैस लीकेज हो रही है तो इस केमिकल की वजह से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल क्रिएट होती है जिसकी वजह से डिटेक्ट कर लिया जाता है बिफोर टाइम. फार्मर टेलर फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन शेड्यूल्स. फार्मर्स फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन शेड्यूल्स को मॉडिफाई करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री to meet changing plant needs during the growing season. Determine these needs for quantitative analysis of plants. फार्मर्स को कैसे हेल्प करती है अब एनालिटिकल केमिस्ट्री. डिफरेंट क्रॉप्स की डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं. If 2 liter fertilizers are used, it will result in poor crop yield, whereas too much fertilizers harms the environment. So farmers क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल टेस्टिंग की जाती है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन के बारे में पता लगे. बेस्ड ऑन दिस क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स दे एडजस्ट फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन शेड्यूल्स. वो अपने फर्टिलाइजेशन और इरिगेशन शेड्यूल्स को एडजस्ट करते हैं. Quantitative analytical measurements also play a vital role in many research areas such as chemistry, biochemistry, biology, geology, physics and other sciences. Quantitative analytical chemistry different fields में different research areas में भी help out करती है. Quantitative measurement of potassium, calcium and sodium ions in the body fluids of animals permits psychologists to study the role of these ions play in nerve signal conduction as well as muscle contraction. nerve signal conduction और muscle contraction में पोटाशियम, कैल्शियम और सोडियम आयंस के रोल को भी डिटरमिन किया जा सकता है थ्रू द हेल्प ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री. Chemists unravel the mechanisms of chemical reaction through reaction rate studies.
रिएक्शन रेट स्टडीज के थ्रू मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिवील किया जा सकता है। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स कितने कंज्यूम हुए हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स कितने बने हैं केमिकल रिएक्शन में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के थ्रू एक रिएक्शन में कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को डिटरमिन किया जा सकता है। नेक्स्ट है मटेरियल साइंटिस्ट रिलाई हैविली ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मटेरियल साइंटिस्ट जो हैं वो हैविली डिपेंडेंट हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। इन देयर स्टडीज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जब मटेरियल साइंटिस्ट को स्टडी करनी होती है तो वो हैविली रिलाई करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्रिस्टलाइन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन को की, जिसकी इम्प्योरिटीज लाई करती है कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 1 × 10⁶ एंड 1 × 10⁻⁹%। नेक्स्ट है आर्चियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ वोल्केनिक गैसेज बाय measuring concentration of minor elements in sample taken from various locations। आर्चियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं सोर्स ऑफ वोल्केनिक गैसेज एंड मेजर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ माइनर एलिमेंट्स इन सैंपल टेकन फ्रॉम वेरियस लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन से जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं उसमें से वोल्केनिक गैसेज के सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है और मेजर किया जाता है कंसंट्रेशन ऑफ माइनर एलिमेंट्स। नाउ व्हाट इज वोल्केनिक गैसेज? दीज आर ग्लासी रॉक्स। वोल्केनिक गैसेज क्या है? ये ग्लासी रॉक्स हैं। These are naturally occurring glassy rocks formed when lava cools rapidly without forming crystals। जब लावा rapidly cool होता है crystals बनाए बगैर without forming crystals, then it will form volcanic glasses। Now, analytical chemistry is used in every discipline in chemistry, physics, engineering, medicine, material science, social science, agriculture, environmental sciences, geology, biology. So we can say that analytical chemistry is an important branch of chemistry that is used in almost every discipline. Next we will study about the components of analytical chemistry. Analytical chemistry involves two types of analysis. First is qualitative analysis and second is qualitative analysis. In qualitative analysis, what we do? We identify the elements, ions और compounds present in a sample। एक sample में जो भी elements, ions और compounds present हैं हम उनको identify करते हैं। Means tell us what chemicals are present। हम एक sample को का क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हम ये बता सकते हैं कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं। सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, डिटरमिन्स हाउ मच वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें अमाउंट के बारे में बताता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बता रहा था कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें बता रहा है कि कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। दिस एनालिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। Volumetric analysis, that is also called as Titrimetry. Second is gravimetric analysis, that is mass based, and third is instrumental analysis, that is physical and chemical property based. First we will study about the volumetric analysis. Titrimetric analysis is measured the volume of a solution containing sufficient reagent to react completely with analyte। इसमें क्या होता है कि एक आपने रिएजेंट का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है दैट विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद एनालाइट। कितनी अमाउंट में कितनी सफिशिएंट वॉल्यूम होगा रिएजेंट का जो कि कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा एनालाइट के साथ। सेकंड इज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। In gravimetric analysis we determine the mass of analyte or some compound chemically related to it। किसी भी analyte जो हमारा analyte है उसका हमने mass find out करना है in gravimetric analysis। In instrumental analysis, these methods are based on measurement of physical or chemical properties using special instruments। different instruments को use करते हुए physical और chemical properties को measure करेंगे in an instrumental analysis। These properties are related to the concentration or amount of the components in the sample।
ये प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन और अमाउंट के साथ रिलेट कर रही होंगी. दीज मेथड्स आर कंपेयर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद टिपिकल स्टैंडर्ड मेथड्स. इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस मेथड. हमने पीछे पढ़े थे 3 एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड थर्ड इज इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस. इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में अब हम देखेंगे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड, सेपरेशन मेथड. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में यूवी विजिबल, IR that is infrared, mass spectrometry, NMR nuclear magnetic resonance and X-ray. Whereas in electroanalytical methods we determine pH measurement, voltammetry and electrolysis. In separation method chromatography technique is used, separation technique, ion exchange and extraction. Spectroscopic methods are based on measurement of the interaction between electromagnetic radiation and analyte atom. Basically spectroscopic method में होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो भी हमारा एनालाइट होता है इसके दरमियान हमने इंट्रैक्शन को मेजर करना है और प्रोडक्शन ऑफ सच रेडिएशंस बाय एनालाइट और एनालाइट से जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी उनकी मेजरमेंट. अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड रेडिएशंस हो सकती हैं. एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है. मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस दैट इज NMR, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट may also absorption and fluorescence. इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड. इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ सच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज दैट वांटेड टू बी डिटरमिन्ड. उन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की मेजरमेंट की जाती है, लाइक पीएच मेजरमेंट, इलेक्ट्रो डेपोजिशन, वोल्टामेट्री, थर्मल एनालिसिस, पोटेंशियल करंट, रेजिस्टेंस एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज. थर्ड है हमारे पास सेपरेशन मेथड. They mean the isolation of one or more component from a mixture of component in solid, liquid and gas. हमारे पास मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट की बजाय मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, उसमें से अब हमें एक डिजायर्ड कंपोनेंट की आइसोलेशन करनी है. दैट प्रोसेस इज सेपरेशन प्रोसेस. दीज मेथड्स आर इंक्लूडेड विद इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स. Since the instruments and equipments are used in separation process, separation process में हमारे पास instruments, different instruments और equipments को हम use करेंगे. These methods involves precipitation, volatilization, ion exchange, extraction, solvent and various chromatographic methods. Next we will study about the measurements in analytical chemistry. SI units are used for precise measurement. Accuracy. What is accuracy? It is closeness to the true value. Precision, repeatability of measurements, concentration units that are molarity, normality, parts per million, ppm, ppb, parts per billion. Here we will study about the in detail about accuracy and precision. Suppose the true pH value of a solution is 7 and we take 5 measurements. एक सॉल्यूशन है जिसकी pH 7 है और अब हम 5 measurements ले रहे हैं, means 5 times सॉल्यूशन की pH को फाइंड आउट कर रहे हैं. measurements हैं, फर्स्ट हमारे पास आती है 7.01, सेकंड है 6.9, थर्ड है 7.00, fourth one is 7.02 and fifth one is 6.98. अब हम इन वैल्यूज को देखते हैं. These values are close to 7 true value. This value is our true value. ये जो हमारी स्टार्ट में वैल्यू थी ये थी ट्रू वैल्यू. अब हमने डिफरेंट मेजरमेंट्स ली हैं. These are close to the true value and consistent, indicating both high accuracy and high precision. क्या मतलब हुआ इस बात का, हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू आई थी वो थी 7, दैट वी कॉल्ड एज ट्रू वैल्यू. हमारी ट्रू वैल्यू थी 7, हमने 5 टाइम्स डिफरेंट मेजरमेंट्स ली हैं और वो ये वैल्यूज आई हैं हमारी. अब ये जो वैल्यूज आई हैं ये क्लोज हैं हमारी ट्रू वैल्यू के. इट्स मीन
इट इज हाईली एक्यूरेट। एक्यूरेसी में हमने पढ़ा यही था कि क्लोज टू ट्रू वैल्यू। अब प्रिसाइज वो चीज होती है जो आपस में एक दूसरे के क्लोज टू क्लोज हो। अब ये सारी पांचों की पांचों मेजरमेंट्स एक दूसरे के क्लोज टू क्लोज हैं, सो वी कॉल इट हाई प्रिसिशन। सेकेंड एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर होगा। सेकेंड में हमने मेजरमेंट्स ली जो कि ऐसे आई 5.10, 5.12, 5.09, 5.11, 5.10। अब यहाँ पे देखें, अब ये वैल्यूज जो हैं आपस में तो एक दूसरे के क्लोज हैं, जिसको आपस में एक दूसरे के क्लोज हो उसको हमने कहा था वो प्रिसेशन होती हैं, वो हाईली प्रिसाइज वैल्यू होती हैं। लेकिन हमारी ट्रू वैल्यू तो 7 थी, लेकिन ये उसके क्लोज तो नहीं है, 5 7 के क्लोज नहीं है, सो दिस इज नॉट एक्यूरेट। वी से दैट दिस इज हाई प्रिसेशन एंड लो एक्यूरेसी। इसमें इन वैल्यूज में एक्यूरेसी कम है लेकिन प्रिसेशन ज्यादा है। नेक्स्ट, हाई एक्यूरेसी एंड लो प्रिसिशन। हमारी ट्रू वैल्यू थी 7 थी हमारी ट्रू वैल्यू, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यूज आई 7.2, 6.8, 7.1, 6.9, 7.0। अब इसे हम देखते हैं, अब ये जो हमारी वैल्यूज आई ये 7 के तो क्लोज हैं, सो वी कॉल इट हाई एक्यूरेसी। बट ये क्या आपस में एक दूसरे के क्लोज हैं? 7 6 7 6 9, नो, बट दे आर स्कैटर्ड। ये आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं है, इनमें काफी डिफरेंस आ रहा है, सो वी से हियर लो प्रिसिशन। लास्ट इज लो एक्यूरेसी एंड लो प्रिसिशन। अब इसमें क्या होगा, लो एक्यूरेसी और लो प्रिसिशन, ना ही ये 7 के करीब करीब होंगी और ना ही ये आपस में एक दूसरे के करीब होंगे। हम यहाँ पे मेजरमेंट्स में देखते हैं, फर्स्ट है 3.5, नेक्स्ट है 9.8, 5.4, 8, 2.5। अब ये देखें 3, 9, 5, 8, 2, ये आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं है, सो ये लो प्रिसिशन होगी। और ना ही ये 7 के क्लोज हैं, so low accuracy भी होगी। These values are scattered and far from 7, 7 से बहुत दूर है, meaning both low accuracy and low precision। अब यहाँ तक accuracy और precision हमने in detail देख लिया है। Units of measurement। A measurement usually consists of unit and a number। measurement में क्या होता है, एक unit होता है, एक number होता है। Expressing the quantity of that unit, जो उस यूनिट की क्वांटिटी, नंबर यूनिट की क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है। और इन यूनिट्स को क्या कहते हैं, एसआई यूनिट्स, आफ्टर द नेम ऑफ सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट्स। समटाइम्स इट इज प्रेफरेबल टू एक्सप्रेस मेजरमेंट्स विदाउट एक्सपोनेंशियल टर्म। विदाउट एक्सपोनेंशियल टर्म समटाइम्स हम प्रेफर करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट को लिखें, रिप्लेसिंग इट विद प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अब हम इस वैल्यू को किस तरह से लिखेंगे, हम इसको विदाउट एक्सपोनेंशियल टर्म्स लिखना चाह रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर। we will write it as 1 nanometer. Common SI prefixes milli, micro, nano, pico. These are some common SI prefixes. Accuracy, हमने accuracy को in detail देखा कि closeness to accepted value या फिर true value, and precision, variability in repeated measurements, जो बार बार values repeat हो रही हैं उनमें आपस में कितनी variability आ रही है। Concentration, it is general measurement unit stating the amount of solute present in known amount of solution। एक अब हमारे पास solution की known amount है, उसमें solute की जो amount है उसको कहेंगे हम concentration, या फिर हम concentration को इस तरह भी कह सकते हैं ratio of amount of solute to the amount of solution। It is ratio amount of solute to the amount of solution। Although we associate the term solute and solution with liquid samples, mostly हम solute और solution liquid samples के साथ ही associate करते हैं, लेकिन it can also be used with gas phase and solid phase samples as well। Solution terminology में हम थोड़ा सा देखते हैं solution के बारे में। What is solution?
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन। एंड नेक्स्ट इज सॉल्वेंट, द मीडियम इन विच मॉलिक्यूल्स और आयंस डिसॉल्व, वो मीडियम जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स, आयंस या सोल्यूट डिसॉल्व हो, दैट विल बी सॉल्वेंट। एंड सॉल्वेंट ऑलवेज इन लार्जर अमाउंट। नेक्स्ट है सल्यूट, सल्यूट क्या है, द डिजोल्व सब्सटेंस इन अ सॉल्वेंट, वो सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो रहा हो वो क्या कहलाएगा, सल्यूट। और सल्यूट हमेशा लेसर अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इक्वल्स टू सोल्यूशन, हम सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। यहाँ तक हमने ब्रीफली डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, उसका स्कोप क्या है, रोल क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, और हमने इसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बारे में पढ़ा है, और फर्दर कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखा है। Thank you for listening. If you want to learn more about analytical chemistry, then subscribe the channel.